नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी कॉरियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। अभी वीडियो बनाते टाइम तक 1500 स्टूडेंट ने इस वीडियो को देखा है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस चैनल पे आपने विश्वास करके वीडियो देख रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं 1500 व्यू आने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए वीडियो बनाएं। बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, तो मैं बताऊंगा। तो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में जो पद हैं उसी पद का मैं बताऊंगा। आपको सेम स्टेप अदर पद के लिए भी सेम स्टेप फॉलो करना है, तभी जाकर आप मतलब अप्लाई कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यानी इसके पहले वाले जो वीडियो हैं, जो आज मैं ओपन किया था आपके लिए, और वीडियो तो मैं एक दिन पहले बनाता हूँ बट आपके पास तक एक दिन लेट में पहुँचाता हूँ। यह टेक्निक है। जैसे इस चैनल पे अभी तक 6-7 वीडियो अपलोड है, लेकिन आपके पास तक डेट एक-एक दिन का, एक-एक वीडियो का रेशियो मेरा रहता है कि प्रत्येक दिन एक वीडियो मैं पब्लिक करता हूँ। अब हम बात करें कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो सबसे पहले गूगल में आपको लिखना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। जैसे ही आप लिख कर सर्च करेंगे तो ऐसे आपको दिखेगा जैसे हमारे यहाँ दिख रहा है। इसके बाद इसको थोड़ा-सा आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। पहले ही मैं बता देता हूँ कि आप जल्दीबाजी में हैं, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए। और मैं जो तरीका बताता हूँ आप मोबाइल से फिल कर सकते हैं। नीचे आप आएँगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रिक्रूटमेंट, उस पे क्लिक करना है। इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किया है इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है नॉन टीचिंग एडवर्टाइजमेंट, और इसके बाद यहाँ पे डेट दिखाई दे रहा है। तो हम इसी वाले पे क्लिक करेंगे, नॉन टीचिंग वाले पे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अप्लाई पे है। यहाँ पे अप्लाई पे हम क्लिक कर रहे हैं। ये बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कैटेगरी में आप देखना चाहते हैं तो ये सब देख सकते हैं। ये फॉर्मेट आपको लगने वाला है यदि आप कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो। अब इसके बाद मैं इसी पे अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, यानी अगला विंडो ओपन होगा। अब ये विंडो है किसके लिए है? यदि आप पहले से रजिस्टर हो चुके हैं तब ये विंडो आपको दिखेगा इस टाइप का। नहीं भी हुए तो भी ऐसे ही दिखेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आना है नीचे, यहाँ पे लिखा है कि डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप साइन अप करेंगे इस पे, और साइन अप करने के बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। अब मैं साइन अप पे क्लिक कर दिया हूँ, और केवीएस का मैं वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें डेटा फिल करके उसके बाद मैं आपको बताया था यूट्यूब का कुछ गाइडलाइन है कि जो भी हम डेटा फिल करें उसको हाइड करें, अदरवाइज वीडियो यूट्यूब डायरेक्ट विदाउट नोटिस का वीडियो हटा देता है। केवीएस का एक बार 4000 व्यू आया था मेरे वीडियो पे और यूट्यूब ने हटा दिया, तो पुनः मैं उस वीडियो को हाइड करके और दोबारा वीडियो अपलोड किया, तो उस पर भी 10,000 व्यू आए। तो इस तरह से प्रोसेस है। तो इसमें मैं डेटा फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको एक बार दिखाता हूँ कि कैसे प्रोसेस करना है। आप भी डिटेल जानकारी फिल कर लें। और फिल क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना जीमेल आईडी लिखना है, यहाँ पे कंफर्म जीमेल आईडी देना है, यहाँ पे पासवर्ड आपको देना है, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना है। इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे जो है आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और यहाँ पे कैप्चा, ये कैप्चा जो है यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो इतना प्रोसेस मैं कंप्लीट करता हूँ। अब यहाँ पे जीमेल आईडी लिखने के बाद यहाँ पे पासवर्ड मैंने क्रिएट कर लिया है। नीचे हमारा मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा। मोबाइल नंबर मैं हाइड कर दूंगा, जीमेल आईडी हाइड कर दूंगा। बाकी यहाँ पे कैप्चा भरने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होता है। अब साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जीमेल आईडी पे जो है इनबॉक्स में वेरिफिकेशन एड्रेस डिटेल जानकारी दे दिया है, और तो यह डिटेल जानकारी यहाँ पे भरकर और फिर से लॉगिन करना है। उसके बाद पासवर्ड फिल करना है। यहाँ पे मैं अपने जीमेल पे दिखा दूँ कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एसएमएस आया है हमारे जीमेल पे, वो जानकारी आपको यहाँ पे एक एसएमएस दिख रहा है। अब मैं जाऊँगा अपने जीमेल पे, लेकिन आपको जीमेल में अपना नहीं दिखाऊंगा। यह जो जीमेल है मेरा केवल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए रहता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके वीडियो बनाने के लिए रहता है। और उसके बाद जो है उस जीमेल आईडी का और कोई यूज नहीं होता है। यूट्यूब का जो जीमेल आईडी है वो हमारा अलग है। आप सोच रहे होंगे कि सर अपना जीमेल आईडी नहीं दिखा रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि केवल फॉर्म फिल करने के लिए हमने 2-4 जीमेल बनाया है, जिससे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। उसके अलावा उसका कोई यूज नहीं होता है। तो इस तरह से अब फिर से ऐसे दिखाई देगा। अब यहाँ पे मैं अपना जीमेल आईडी भरूंगा, यहाँ पे पासवर्ड हमारे मेल पे आ गया है, वो हम फिल करेंगे। यहाँ पे कैप्चा भरेंगे और दोबारा लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यह प्रोसेस हम करते हैं। अब यहाँ पे हमारे जीमेल पे एक मेल आया है, जिसमें ऑलरेडी डिटेल जानकारी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी लिखा हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। यहाँ पे एक लिंक दिया है जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल करेंगे और आपको बताएंगे, और नीचे डिटेल जानकारी और भी दिया हुआ है।
और जो भी डिटेल जानकारी है, तो हमें क्या करना है कि मैं इस पे क्लिक करूँगा, आपको भी आपके जीमेल पे जो लिंक आएगा उसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो मैं इस वाले लिंक पे क्लिक करूँगा और लेकर जाऊँगा वहीं पर जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे यूज़र नेम पूछ रहा है, तो जो आपने पासवर्ड यूज़र नेम आपके मेल पे आया है वो यूज़र आईडी डालना है। यहाँ पे जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड डालना है और नीचे जो है जो कैप्चा आपका है वो कैप्चा आपको फिल करके यहाँ पे मैं अपना जीमेल आईडी पासवर्ड डालकर नीचे कैप्चा फिल कर मैं लॉगिन करता हूँ। जीमेल आईडी मैं हाइड कर दूंगा, बशर्ते आपको केवल दिखा देता हूँ। अब लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले पे जैसे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे देखिए अप्लाई करने का विंडो आपको दिखाई दे रहा है। आपको भी ऐसे ही डिटेल जानकारी आएगा। अब आपको क्या करना है, किस पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यह पद जो है यहाँ पे अप्लाई फॉर पोस्ट दिया है। यहाँ पे बहुत सारे पद आ जाएगा इस तरह से। मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइब्रेरियन का फॉर्म कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद है और लाइब्रेरी अटेंडेंट का है, बहुत सारे पद दिया है। तो मैं यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन का सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आएगा, यहाँ पे मैं सेंट्रल लाइब्रेरी आपको सेलेक्ट करना है, मैं सेंट्रल लाइब्रेरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आएगा, ऑलरेडी ऐसे आएगा, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा ऐसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं बता दूँ, मैं तो जनरल में हूँ, यहाँ पे राजस्थान में हमारी सर्विस है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आपका कौन सी है कैटेगरी है, तो अभी तो मैं यहाँ पे जनरल भरूंगा और ऐसे यहाँ पे जनरल में आपको ये कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए, यदि आप कोई कैटेगरी भरते हैं वहाँ पे और इसमें से कोई है तो ही आपको देना है, और इसके अलावा कोई अदर है तो अदर में आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मैं कर दूंगा जनरल में हम अप्लाई किए हैं तो नॉट अप्लीकेबल। नॉट अप्लीकेबल का मतलब कि इससे हमारे फील्ड का ये नहीं है। इस तरह से करने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स का, इस बॉक्स पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएंगे चेक वैकेंसी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे का प्रोसेस आएगा। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है वैकेंसी का डिटेल जानकारी आप देख रहे हैं। क्या लिखा है, नो वैकेंसी अवेलेबल अंडर दी क्राइटेरिया शुड बी यू कैटेगरी, यानी जनरल, पीडब्ल्यूडी नॉट अप्लीकेबल। तो जो पद है वो दूसरे फील्ड में है तो इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम कैटेगरी चेंज करते हैं, जो पद है जनरल पीडब्ल्यूडी में है। अब हम कैटेगरी जैसे चेंज करके जनरल में जो अदर में हमने डाल दिया है, वैकेंसी कैटेगरी हमने अदर कर दिया है। आपको भी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में जो है अदर में करेंगे तभी जाकर होगा, क्योंकि जनरल में वैकेंसी है नहीं, वैकेंसी है अदर में। यानी जनरल पीडब्ल्यूडी में पोस्ट है, आपको पोस्ट चेक कर लेना है किस कैटेगरी में है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी अदर कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इधर हमने जनरल में किया है तो अब यहाँ पे अदर कैटेगरी हमने किया है तो यहाँ पे आया है जो है यस वैकेंसी है। इसके बाद अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे डिटेल जानकारी आ गया। अब यह सब डिटेल जानकारी आपके पास भी आएगा और ये सारे डिटेल जानकारी आपको फिल करना है। तो ये सारे डिटेल जानकारी मैं फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या डिटेल जानकारी भरना है। आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम नहीं है तो लास्ट वाला नाम। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेशनलिटी में इंडिया आएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरिटल स्टेटस आपको भरना है। यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है आपके पास। यहाँ पे जो डिटेल जानकारी मांग रहा है, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जो भी है उसकी नंबर भरना है। यहाँ पे फादर नेम देना है, यहाँ पे मदर नेम लिखना है। यहाँ पे कंट्री कोड आपको सेलेक्ट करना है। कंट्री कोड कैसे सेलेक्ट करना है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद से यहाँ पे सर्च में 91 आप डाल देंगे तो इंडिया का आ जाएगा। इसके बाद आगे आपका मोबाइल नंबर रहेगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको कंट्री फिर से सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट करने के लिए ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है इंडिया, तो ये नीचे इंडिया आ जाएगा। ऐसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे स्टडी कोड है तो लिखेंगे, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है यू आर एक्स सर्विस मैन, तो यहाँ पे आएगा नो, क्योंकि मैं एक्स सर्विस मैन नहीं हूँ। यदि आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप यहाँ के एम्प्लाई हैं, यदि आप हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पे जो है आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाई हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आपका नो ऑलरेडी आएगा। अब जो है यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और राजस्थान में सर्विस कर रहा हूँ तो मैं राजस्थान का एड्रेस दूंगा तो कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस होगा। अदरवाइज जो है कोरस्पॉन्डिंग और दोनों सेम होगा तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, हमारा दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। तो एड्रेस में वही एड्रेस लिखना है। हमने यहाँ पे बिहार कर दिया, यहाँ पे सिवान कर दिया और यहाँ पे इंडिया कर दिया कंट्री में। यहाँ पे स्टेट जो है बिहार आपको सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करना है आपको पता है। यहाँ पे जो है सिटी हमने सिवान कर दिया है और यहाँ पे पिन कोड हमने ऐसे ही नॉर्मली कोई पिन कोड डाल दिया है जिससे कि आपको पता चले।
उसके बाद यहाँ पे जो है सेव का बटन है, इस पे आपको टिक करना है। दोनों एड्रेस हमारा सेम है, इसलिए यहाँ पे मैं टिक कर दिया हूँ, तो आगे का कॉलम अपने आप ही फिल हो गया है। अब मैं सेव वाले बटन पे क्लिक करूंगा और इस डेटा को सेव करूंगा। अब हमारा ये डेटा सेव हो गया है। अब यह सारी डिटेल जानकारी जो हमने फॉर्म में फिल किया है, सारी डिटेल जानकारी आ गया है और हमारे एड्रेस भी आ गया है। आपका भी ऐसे डिटेल जानकारी आए तो एक एक चीज़ आपको चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे मिल रहा है आपका नेक्स्ट सेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब आ रहा है क्वालिफिकेशन वाली लाइन, यानी क्वालिफिकेशन डिटेल कैसे भरना है आपको। इसके बाद बहुत सारे क्वालिफिकेशन है, तो ये सारी डिटेल जानकारी भरेंगे तो जाकर अगला सेक्शन आएगा। तो क्वालिफिकेशन डिटेल आपको क्या क्या भरना है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है पासिंग ईयर, तो कब आपने पास किए थे ये ईयर आपको देना है। हमने 2016 में पास किया था, हमने 2016 कर दिया। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हाई स्कूल में कौन सा था, तो हमारा आर्ट ऑल सब्जेक्ट आप कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, ऑल आप कर दीजिए क्योंकि जगह कम है, या तो आप 6 सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रेड था, परसेंटेज था, तो हमारा जो है परसेंटेज था तो हमने परसेंटेज कर दिया है। यहाँ पे जो है परसेंटेज आपको यहाँ पे लिखना है। ऐसे कर देता हूँ जिससे कि आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत ना हो। अभी यहाँ पे जो है परसेंटेज आपको देना है, तो यहाँ पे हमारा 65% था, हमने 65% कर दिया। यहाँ पे कॉलेज, जिस कॉलेज से आपने डिग्री ली है तो उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड जो है आपका, जो भी बिहार बोर्ड लगता है वो बिहार बोर्ड आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे आप अपना जो भी बोर्ड है आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे बिहार बोर्ड कर दिया। अब इस तरह से यहाँ पे आएंगे तो इंटरमीडिएट का आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, इंटरमीडिएट का 12वीं क्लास का आपको भरना है, या डिप्लोमा या अंडर ग्रेजुएट। यहाँ पे फिर से आपको सेलेक्ट करना है आपने कब पास किए थे। तो वहाँ पे हमने 2016 कर दिया है, तो यहाँ पे 2018 हम कर देते हैं। यहाँ पे जो है ऑल सब्जेक्ट हमने लिख दिया। यदि आपका साइंस है तो साइंस लिख सकते हैं, और आर्ट्स है तो ऑल आर्ट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है, परसेंटेज है तो यहाँ पे कितने परसेंटेज रहा, तो मेरा 70 था तो हमने 70 कर दिया है। और यहाँ पे कौन सा स्कूल था वो स्कूल का नाम आपको भरना है, तो हमने ऐसे यहाँ पे फिल कर दिया। अब यहाँ पे आपको बोर्ड भरना है, तो यहाँ पे जो भी आपका बोर्ड लगता है वो बोर्ड आप भर देंगे। तो ये आपका हाई स्कूल का हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा सेव। यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। सेव हो गया और ऐड भी हो गया, हाई स्कूल का हो गया। अब आपको लिखना है ग्रेजुएशन का, डिग्री वाले का। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल डिग्री वाले का भरना है। तो ये जो है हाई स्कूल, इंटर या डिप्लोमा जो भी है आपने भर दिया है। अब यहाँ पे यदि और कॉलम आपको ऐड करना है तो इस पर आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, इसे आ गए। उसके बाद से हमारे पास बिलीव है, तो यहाँ पे हमने डिग्री का भरना है, तो यहाँ पे हम भरेंगे। पहले बीए है तो हम यहाँ पे बीए कर देंगे। हमारे पास बीए है। सब्जेक्ट क्या था, तो मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था, सोशियोलॉजी हमने मेन सब्जेक्ट कर दिया। रिजल्ट में जो था परसेंटेज हमारा था, तो यहाँ पे हमने परसेंटेज कर दिया। अब यहाँ पे परसेंटेज आपका कितना रहा है वो परसेंटेज आपको लिखना है। हमारा जो 60% था बीए में, हमने 60 कर दिया। पासिंग ईयर जो है 18 तक तो ले लिया, तो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, हमने 2021 कर दिया। यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है, जो भी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी कर दिया, हमारा जो भी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद से यदि कोई आपके स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, आपने कहाँ से किया है, तो हमने एमपी से किया है तो हमने एमपी कर दिया यहाँ पे, स्टेट या यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पे कंट्री आपको सेलेक्ट करना है, कंट्री में आपको लिखना है इंडिया, यहाँ पे इंडिया कर दिया। इसके बाद से ये सब डिटेल जानकारी लिखने के बाद नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेव और ऐड पर, इस पे आपको टिक करना है। तो इस पे हमने सेव पर कर दिया। अब हमारा जो है ग्रेजुएशन बीए का ऐड हो गया। अब ग्रेजुएशन के बाद हमें बिलीव का ऐड करना है। बहुत सारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल के साथ ये समस्या आती है, तो बिलीव का ऐड करने के लिए फिर से इस पे ऐड वाले पे क्लिक करना है, ऐड, और ऐसे आना है। यहाँ पे आने के बाद फिर से यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है BLI, यहाँ पे डॉट लगाकर आप लिख सकते हैं आई, यहाँ पे SC। हमारे पास BLIC है, यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। यदि आपके डिग्री में लाइब्रेरी साइंस लिखा है तो आपको लाइब्रेरी बिलीव लिखना है, यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस यहाँ पे लिखना है। और हमारे मार्कशीट में जो है BLIC लिखा है, यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। अब मेन सब्जेक्ट यहाँ पूछ रहा है, मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, तो यहाँ पे जो है मेन सब्जेक्ट में हम आपके सामने लिख देते हैं क्योंकि यही कन्फ्यूजन होगा, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस।
हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मेन सब्जेक्ट हो गया। यदि आपके पास यहाँ पे बीएलआईसी दिया है और आपके डिग्री में या मार्कशीट में दिया है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस लिखना है। और जिसके डिग्री में दिया है मास्टर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, वो लिखेंगे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब यहाँ पे जो ग्रेड पूछ रहा है कि ग्रेड आपका क्या है, तो ग्रेड हमारा ग्रेडिंग सिस्टम था, इसलिए हमने सीजीपीए कर दिया, सीजीपीए, और सीजीपीए था हमारा ग्रेड में। अब यहाँ पे सीजीपीए हमारा 6.5 रहा है, तो 6.5 कर दिया। पासिंग ईयर जो है हमारा कब रहा है 2022, तो हमने कर दिया 2022। अब यूनिवर्सिटी कौन सा था, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपको ऐसा लग रहा है यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद से यहाँ पे फिर से वही पूछ रहा है स्टेट, तो यहाँ पे स्टेट कर देना है, कंट्री में इंडिया कर देना है। अब यहाँ कंट्री फिल करने के बाद फिर से नीचे आप आएंगे, यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से सेव करना है, सेव एंड ऐड। अब हमारा जो है बीए का ऐड हो गया, बीएलआईसी का ऐड हो गया, और पूरी डिटेल जानकारी ऐड हो गई। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा जो है ग्रेजुएशन का, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन जो है मेन सब्जेक्ट, इसमें आपको ऐड करना है। तो पोस्ट ग्रेजुएट में भी आपको ऐसे ही ऐड करना है। हमने यहाँ पे बैचलर डिग्री दे दिया है। एक और कॉलम यहाँ पे ऐड करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी तो बैचलर डिग्री है, एक और कॉलम यहाँ पे ऐड करना है पोस्ट ग्रेजुएट में। अब यहाँ पे एक और कॉलम मैं ऐड करता हूँ, MLIC, MLIC हो गया। सब्जेक्ट में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, LIS मतलब शॉर्ट में मैं LIS कर देता हूँ। रिजल्ट मतलब CGPA, और यहाँ पे CGPA कितना था, 7 पॉइंट हमारा 5 था, तो हमने 7.5 कर दिया। पासिंग ईयर जो है 2023 था, 2023 कर दिया। यूनिवर्सिटी में आपको जो भी यूनिवर्सिटी था वो यूनिवर्सिटी का लिखना है आपको। और यहाँ पे जो लिखना है MP, हमने MP से किया था, यहाँ पर कंट्री में इंडिया कर देना है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा आपके लिए, और फिर से नीचे ऐड पे क्लिक करना है। अब हमारा 2 हो गया यहाँ पर ऐड। अब क्या है कि एक तो LIS हो गया, एक बिलीव हो गया पोस्ट ग्रेजुएट डिटेल में। तो बिलीव वाला मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से यदि गलती हो जाती है तो यहाँ पे डिलीट पे आपको क्लिक करना है, एक डिलीट करना है। अब हमारा पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस हो गया। और ग्रेजुएशन वाले में मैं एक ऐड करता हूँ, बिलीव वाला। बिलीव वाला मैं आपके सामने ही यहाँ पे BLISC मैं आपके सामने ही ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यहाँ पे हमने CGPA सेलेक्ट कर लिया। यदि आपके पास परसेंटेज है तो आप परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा है 6.5, तो 6.5 यहाँ पे हमने कर दिया 2021। यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको देना है, आपके सामने मैं ऐड कर देता हूँ, जिससे कि जो भी समस्या आ रही है वो समस्या आपके साथ ना आए। यहाँ पे इंडिया लिख देना है, इंडिया, और नीचे ऐड एंड सेव पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रेजुएशन में हमारे पास BA हो गया और BLIC हो गया, क्योंकि BLIC कोर्स BA के बाद ही होती है। कोर्स यदि आप करते हैं, सर्टिफिकेट तो ऐसे भी हो जाएगा। अब नीचे यदि आपके पास MPhil हैं तो आप इस वाले कॉलम को फिल करेंगे, अदरवाइज इस वाले कॉलम को ज्यों का त्यों ऐसे ही छोड़ देना है। यदि PhD है तो PhD वाले पे आप टिक करेंगे, नहीं है तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अब लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे जो है अदर क्वालिफिकेशन एनी अदर, जैसे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या अदर कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो वो डिटेल जानकारी यहाँ पे भरना है। यहाँ पे जैसे आपके पास कंप्यूटर है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और कंप्यूटर की जानकारी। एक मैं थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, यानी 25 मिनट का वीडियो हो गया है, तो थोड़ा सा मैं ये एक ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे आपके पास कंप्यूटर साइंस के कोर्स हैं तो इसको आप कैसे भरेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है PGDCA कर देना है। यहाँ पे पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है, हमने 2023 कर दिया। और यहाँ पे मंथ आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे डेट आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डिटेल आपको भरना है, जो भी डिटेल जानकारी है PGDCA हमने यहाँ पे भर दिया। इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो यूनिवर्सिटी आपको भरना है। अब सारे भरने के बाद देखिए हमारा यह यूनिवर्सिटी आ गया है। इसके बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है, यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ही आप इसको फिल करें, नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देना है। और इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, तब जाकर डिटेल जानकारी आएगी। यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉय, यदि आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसका नाम, पोस्ट आपको देना है, डेट देना है। नई कैंडिडेट के लिए ये कुछ नहीं करना है। इसके बाद से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो इसमें हमने नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे हमने सब चीज़ छोड़ दिया ज्यों का त्यों।
क्योंकि लाइब्रेरी प्रोफेशनल के पास इतना है नहीं। अब रिसर्च पेपर यदि आपके पास है तो इसके लिए आप फिल करेंगे, और नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो है मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन रिक्वायर जो है ज्वाइनिंग डेट, ये जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको कितने दिन की ज्वाइनिंग चाहिए, 15 दिन यहाँ पे दे देना है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है, यस, कंप्यूटर की जानकारी है तो यस कर देंगे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 500 शब्द में कुछ लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको मैं सुना देता हूँ क्या लिखना है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। काइंडली डिस्क्राइब योर कंट्रीब्यूशन टू द इंस्टीट्यूट वेयर यू हैव वर्क अबाउट 500 वर्ड। आप इस संस्था में यदि आपकी नौकरी लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब क्या पॉजिटिव थिंक करेंगे। तो इसमें आपको 500 शब्द में आपको लिखना है। तो यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 500 शब्द में लिख। अब क्या है कि यहाँ पे जो है मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन में कितने दिन में आपको ज्वाइनिंग के लिए चाहिए, हमने 15 दिन कर दिया। कंप्यूटर की जानकारी है आपके पास, हमने यस कर दिया। यहाँ पे जो है 500 वर्ड में आपको लिखना है कंट्रीब्यूशन टू जी, इस संस्था से रिलेटेड 500 वर्ड में आप लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। और यहाँ पे सुटेबल पोस्ट से लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे 500 शब्द में आपको लिखना है। यदि इसके अलावा कोई अलग अवार्डेड आपके पास है तो डिटेल जानकारी लिखेंगे। इधर जो ऑप्शन है, यदि आपके विरुद्ध में कोई कानून, कोई केस वोस चल रहा है तो यस करेंगे, अदरवाइज सारे ऑप्शन में आपको नो करना है। यहाँ पे आपको देना है रेफरेंस। तो रेफरेंस में उसी व्यक्तियों का नाम देना है जो व्यक्ति आपके ब्लड रिलेशन ना हो, जैसे मामा फूफा ना हो, आपके भाई ना हो, बट ऐसे आदमी का आपको देना है कि जो आपको जानता है, पहचानता है। क्योंकि नौकरी लगती है तो सबसे पहले उनके पास ही आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनके पास फोन जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपका कैरेक्टर कैसे है, आपको कार्य करने की शैली किसकी है, यानी आपके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है, उसके बाद ही आपको नौकरी दी जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का नाम दे जो आपके बारे में पॉजिटिव बताए। तो ऐसे 2 व्यक्तियों का नाम देना है। यहाँ पे फुल नाम लिखना है, किस संस्था में वो आदमी कार्यरत है वो लिखना है। यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है, और नीचे जो है मोबाइल नंबर, यहाँ पे जीमेल आईडी देना है। और लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ तक तो आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। अभी जो है सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। अब हम आते हैं और नीचे, यहाँ पे जो है लैंग्वेज, आपको कौन सी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वो लैंग्वेज आपको लिखना है। तो यहाँ पे एक तो लैंग्वेज आप हिंदी कर देंगे और दूसरा कर देंगे इंग्लिश। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप टिक कर देंगे, रीड राइट, और यहाँ पे सेव पे आप टिक करेंगे, सेव और ऐड। या हिंदी और इंग्लिश हमारा हो गया, सब चीज़ यस हो गया। इस तरह से और भी कोई लैंग्वेज है तो आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ये सब भरने के बाद यहाँ पे आप सेव क्लिक करेंगे, तब जाकर सेव होगा। इसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मोस्टली फॉर्म आपको फिल हो गया है। अब मैं रेफरेंस वाली डिटेल जानकारी फिल कर देता हूँ उसके। अब रेफरेंस वाली जानकारी भरने के बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे की प्रोसेस हम करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अब हमारा सारे डेटा सेव हो गया है। यहाँ पे सब चीज़ सेव होने के बाद आपको यहाँ पे अगला सेक्शन में आना है। अगला सेक्शन जो भी आपको ओपन होगा, यहाँ पे देखना है अगला सेक्शन। इस पे हम आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। ऐसे क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ दिखाई देगा। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एनओसी, यदि आप कहीं काम कर रहे हैं तो इसके लिए एनओसी देना है, और नहीं काम कर रहे हैं तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं। सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इसमें जो है यहाँ पे आपको टिक कर देना है। देखिए सेव पे नहीं होगा, यहाँ पे टिक कर दीजिएगा एनओसी यानी लेटर, हम बाद में एनओसी देंगे। इसके बाद से सेव और नेक्स्ट पे आपको टिक करना है। यहाँ पे आने के बाद लास्ट में ऐसे आएगा आपका एनओसी इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट, प्रोसीड सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट। यदि कोई एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में आएगा नेक्स्ट सेक्शन, इस पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे जैसे आते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, तो यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब देखिए इतने सारे डॉक्यूमेंट, एक तो फोटो और सिग्नेचर, हाई स्कूल की सर्टिफिकेट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, एडिशनल यदि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जितने भी हमने क्वालिफिकेशन बढ़ाया, हाई स्कूल, इंटर, BLIC, BA सोशोलॉजी, ये सब क्वालिफिकेशन आपको इसमें अपलोड करना होगा। तो इसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे, ऐसे मोबाइल में आएंगे और यहाँ से हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो फटाफट मैं एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ, बाकी डॉक्यूमेंट आप अपलोड आपको करना रहेगा, आप डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपलोड करते हैं एक जो है फोटोग्राफ अपलोड करते हैं। तो इस पे हम क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, मैं लेकर चलता हूँ गैलरी में। ऐसे आएंगे, यहाँ पे गैलरी में आप क्लिक करेंगे। गैलरी में आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास सारे वीडियो बना हुआ है। फिर भी अभी एक हम यहाँ पे फोटो अपलोड किए हैं तो ये फोटो अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि इसका साइज है 111 KB का है, और इसमें जो साइज मांग रहा है 10 KB का मांग रहा है। तो यहाँ पे 10 KB का साइज वाला मैं अपलोड कर। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने एक फोटो यहाँ पे अपलोड कर दिया है 10 KB का। आपके सामने अपलोड कर देते हैं 10 KB का। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, अपने गैलरी में लेकर आता हूँ, और यहाँ से जो सिग्नेचर अपलोड करना है वो सिग्नेचर मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे जैसे ही आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो गया है, इसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है अपलोड पे। इसके बाद यह डिटेल जानकारी आपका अपलोड होगा, तो इस पे हम टिक करते हैं। ये देखिए हमारा सिग्नेचर जो है ऑलरेडी अपलोड हो गया है। जैसे ही अपलोड होगा इस तरह से दिखाई देगा। अब सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब आपको अपलोड करना है फोटो। तो इस तरह से आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन आएगा, नेक्स्ट वाले पे टिक करना है। अब यहाँ पे आते हैं तो यह हमारा एप्लीकेशन फॉर्म पूरे फिल किया हुआ पूरे आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। ये सारे डिटेल चेक कर लेना है। चेक करने के बाद फिर से नेक्स्ट सेक्शन पे आपको आना है और टिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही टिक करते हैं, टिक करने से पहले जो है हमारा फाइनल अब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने वाला है। यहाँ पे आपको एग्री पे टिक करना है, एग्री पे, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट सेक्शन पे आना है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। यह सब डिटेल जानकारी आपको इस तरह से दिखेगा। फाइनल सबमिशन पे हम आ गए हैं। तो इस तरह से फाइनल सबमिशन से पहले एक बार आपको चेक कर लेना है। ये सारे दिखा रहा है कि हमने ये इतने सारे डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं किया है। तो इस बात से अब यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इस वीडियो के हेल्प से आप अप्लाई कर सकते हैं, इजीली तरीके से सारे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, बट आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद जो है कि अप्लाई करेंगे। अभी तक आप लाइब्रेरी कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं तो लाइब्रेरी कम्युनिटी एक पुस्तकालय परिवार है जिसका नाम दिया गया है लाइब्रेरी करियर। लाइब्रेरी करियर चैनल से आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी है लाइब्रेरी फील्ड में उनको भी बोलना है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ें। तभी जाकर ये चैनल का विकास होगा और आपका भी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।